अभी हमारे साथ मौजूद हैं बबीला रखवाल जी, जो कि वाइस चेयरमैन जेडीए हैं और आज ट्रांसपोर्ट नगर में आए हैं। और आज 5 नवंबर है और आज लगभग 25-30 दिनों से जो यहाँ पे एक ड्राइव चलाई जा रही थी, यहाँ पे सफाई अभियान चलाया जा रहा था। आज वाइस चेयरमैन जी यहाँ पे आए। मैम, क्या कहेंगे, ये जो सफाई अभियान चलाया गया है जेडीए डिपार्टमेंट के द्वारा और म्यूनसिपलिटी डिपार्टमेंट के द्वारा, क्या कहना चाहेंगे? 2 महीने पहले, इनफैक्ट 2 के जिस दिन से मैं आई हूँ उसके बाद कोविड शुरू हो गया था। तो जैसे ही यहाँ पे थिंग्स रिज्यूम्ड, तो मुझे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नगर की एसोसिएशन की तरफ से राहुल जी आए थे और मिस्टर पक्कर हैं और ये आए थे सारे। इन्होंने आके अपनी ट्रांसपोर्ट नगर की कुछ डिमांड्स रखी थी। तो हालांकि डिमांड्स बहुत जेन्युइन हैं और पिछले कई सालों से उनको देखा नहीं गया है। तो हमने सोचा कि फ़िलहाल के लिए जो इमीडिएटली हम स्टार्ट कर सकते हैं वो हम एक्सरसाइज करते हैं। तो हम लोगों ने म्यूनसिपैलिटी के साथ मिलकर, इनफैक्ट आज म्यूनसिपल कमिश्नर उनको भी मैंने बुलाया था, लेकिन वो जन सुनवाई में थोड़ी बिजी रही। वो भी आती तो हम एक जॉइंट स्टेटमेंट देते तो मच बेटर था। बट एनीवेज कहती है मैं आऊँगी, चक्कर लगाऊंगी, यहाँ पर देखूंगी। तो म्यूनसिपैलिटी और हमने बैठकर इसको डिसाइड किया कि म्यूनसिपैलिटी सैनिटेशन ड्राइव करेगी, क्योंकि गंदगी पिछले काफ़ी सालों से यहाँ पर पड़ी हुई थी। और साथ साथ में जो गाड़ियाँ यहाँ पर अननेसेसरली हैफेजेड मैनर में और जो एक नॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए जो यहाँ पर मूवमेंट होती है गाड़ियों की, उसको एक डेटरेंट का काम करती थी, तो उसको हटाने के लिए भी एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जेडीए ने लिया। तो हमने 100 गाड़ियाँ कम से कम सीज़ की हैं इन 15 दिनों में। और ये सीटीओ साहब हैं, सेक्रेटरी हैं ये म्यूनसिपैलिटी के, इन्होंने आज इसका लास्ट है। आज लास्ट में ये नहीं बोलूँगी आज ख़त्म, हमने कल्मिनेट किया है। बट फिलहाल के लिए हम एक हफ्ते का ब्रेक रखने जा रहे हैं एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव से रिलेटेड। जेडीए म्यूनसिपैलिटी विल कंटिन्यू, एक हफ्ते का उनका और ड्राइव है, ताकि जितना भी क्रॉनिक, जितना भी यहाँ पर गार्बेज है जो पिछले काफ़ी सालों से 20-25 सालों से यहाँ पर पड़ा हुआ है और वो इतनी बुरी तरह से तय जमा चुका है कि उसको निकालना बहुत ज़रूरी है, वो ये कर रहे हैं। और ये कंप्लीट करके, वो एक्सरसाइज करके, उसके बाद एक फाइनली हमारा एक जॉइंट विजिट फिर से होगा। मीनवाइल छोटी छोटी जो हमारे इश्यूज़ हैं, ताकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस रहे। देखिए ये कोई एंडिंग प्रोसेस नहीं है, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, क्योंकि सफाई जो है वो कंटिन्यूस होता है, रोज़ की रोज़ सफाई करनी है। तो म्यूनसिपैलिटी और हम बैठ के, जितने भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ट्रांसपोर्ट नगर के, वी विल सिट टुगेदर एंड वी विल डिसाइड कि हमने कैसे आगे बढ़ना है, ताकि ये ऑनगोइंग प्रोसेस चले। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है, यहाँ के जितने भी शॉपकीपर्स हैं उनको कहा है कि आप हमें यूज़र चार्जेस देना शुरू करें। यूज़र चार्जेस देंगे तो आपकी कमिटमेंट, आपकी सीरियसनेस हमें नज़र आएगी कि आप चाहते हैं। बिकॉज गवर्नमेंट से सब कुछ चाहते हैं कि गवर्नमेंट ही कर दे, हमें कुछ ना करना पड़े। लेकिन मुझे लगता है आज का ज़माना जो है वो है पीपल्स पार्टिसिपेशन। पीपल्स पार्टिसिपेशन, जब तक लोग साथ में हमारे नहीं जुड़ेंगे, गवर्नमेंट कैन नॉट मूव अहेड, क्योंकि फंड्स तो उतने ही होते हैं गवर्नमेंट के पास जितने हैं। फंड्स की वजह से, अगर मेरे पास काफ़ी फंड्स होते ट्रांसपोर्ट नगर के लिए, तो मैं आज यहाँ पर पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इनका ठीक कर देती। बट मेरे को भी उन फंड्स के, मेरी भी एक अपनी एक लिमिट है। आई कैन नॉट एक्सीड बियॉन्ड अ लिमिट। जो छोटी छोटी चीज़ें हम कर देंगे, मिल के कर देंगे। लेकिन मेजर फंड्स के लिए ऑलरेडी हमने एक इन्होंने एक्सरसाइज की हुई है, गवर्नमेंट के साथ टेकअप किया है कि हमें ट्रांसपोर्ट नगर के लिए एक पैकेज दिया जाए, 50 करोड़ का पैकेज दिया जाए, ताकि वन टाइम यहाँ पर आरसीसी रोड्स बन जाएं, लेन ड्रेन्स बन जाएं। तो यहाँ पर काफ़ी 25-30 साल के लिए ये एक्सरसाइज जो इनकी प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव जो है जेडीए और म्यूनसिपैलिटी की तरफ से लिया गया, सफाई अभियान यहाँ पे चलाया गया। लेकिन पिछले 25 से 30 सालों से जो है ये ट्रांसपोर्ट नगर तरस रहा है कि यहाँ की लुक्स जो है वो दोबारा कभी पड़ती। यहाँ की नालियों की काफ़ी बदतर हालत है, यहाँ की जो नालियों पे बिछे होते हैं उनकी जो बुरी हालत है वो टूट चुके हैं। लोग वहाँ पे गाड़ियाँ एक्सीडेंट होती हैं, काफ़ी नुकसान होता है गाड़ियों का। यहाँ से ऊपर आप चक्कर लगाएंगे, वहाँ पे गाड़ियों की बुरी हालत होती है, रोड की काफ़ी बदतर हालत है। वी हैव टू गो फॉर अ 2-pronged स्ट्रैटेजी। रोड यहाँ पर प्रीमिक्स से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि यहाँ पे लेन्स एंड ड्रेन्स ही नहीं बनी है। जब बारिश आती है वो रोड पे आती है, रोड खराब हो जाती है। प्रीमिक्स की लाइफ नहीं ज़्यादा, शेल्फ लाइफ ज़्यादा नहीं होती। यहाँ पर बेसिकली आरसीसी रोड बननी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बड़ी हैवी व्हीकल्स आती हैं, तो वियर एंड टेयर तो यहाँ पर नॉर्मल प्रोसेस हुआ है। तो उसके लिए यहाँ पर एक आरसीसी रोड बनने की जरूरत है, विच इज़ अ वेरी वेरी कॉस्टली बार्गेन। लेट मी टेल यू, आरसीसी रोड बनाना आसान काम नहीं होता, इसमें बहुत एक्सपेंडिचर होता है। तो अगर ये हमारे को यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नगर के लिए कोई अच्छा पैकेज मिल जाता है तो जेडीए विल डू इट, हम कर लेंगे इस पूरी चीज़ को और वन टाइम करके दे देंगे, ताकि ये प्रॉब्लम जो है फॉर एवर के लिए सॉर्ट आउट। जो एनक्रोचर हैं उनके लिए क्या मैसेज है? सी एनक्रोचर्स के लिए तो हमने मैसेज दे ही दिया। हमने 100 गाड़ियाँ जो सीज़ की थी,
दिस इज़ अ मैसेज। उनको जब हम रिलीज़ करेंगे तो उनको एक बाकायदा चालान किया जाएगा, क्योंकि ये पूरी एक्सरसाइज करने के लिए जेडीए को काफ़ी एक्सपेंड करना पड़ा है। तो इसलिए जैसे ट्रैफिक पुलिस वाले करते हैं उसी तरह से जेडीए भी इनको चालान करेगी। एंड एनक्रोचर जितने भी हैं, एनक्रोचर्स हैं कि गाड़ियाँ जहाँ मन करता गाड़ियाँ खड़े करने का, ये हमें इस एटीट्यूड से बाहर निकलना है। रोड्स हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है कि मैं जहाँ चाहूँ मेरे लिए पार्किंग बन जाए। हमें अपने लिए जगह डेजिग्नेटेड स्पेस पे ही खड़ी करनी है और एक पर्टिकुलर टाइम के लेकर उसको निकालना है। उससे क्या होता है कि रेगुलर जो मूवमेंट होती है, ट्रैफिक मूवमेंट, उसमें भी बाधा आती है। तो ये सारी चीज़ों के लिए अब एनक्रोचमेंट ड्राइव हमारी हफ्ते के लिए रुक रही है, क्योंकि हम जो गाड़ियाँ सीज़ की हैं उसको वापस करना चाहते हैं। उसके बाद हम फिर से इसको रीऑर्गेनाइज करके फिर स्टार्ट करेंगे। जेएमसी जो सेक्रेटरी है मैम यहाँ पे मौजूद है, इनसे भी हम बात करते हैं जेएमसी का क्या योगदान रहेगा। मैम, किस तरह का योगदान जो है जेएमसी की तरफ से रहेगा जेडीए के साथ? जैसे कि जो जेएमसी का बेसिक मैंडेट है दैट इज सैनिटेशन, क्लीननेस उसका बेसिक मैंडेट है। तो हमारा जो हमने शुरुआत की थी हमने उसी से की थी कि हम यहाँ पर सफाई अभियान, जो आपको पता ही है कि हमने पहले स्टार्ट किया, उसके बाद फिर जेडीओ ने इन्होंने एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव स्टार्ट की, क्योंकि बिना उनके कॉपरेशन के, क्योंकि यहाँ इतनी स्टैंडर्ड व्हीकल्स थे कि हम उनको रिमूव किए बिना क्लीननेस कर ही नहीं सकते। पता नहीं कितनी देर से यहाँ गाड़ियाँ लगी, उनके नीचे डंप इतना ज़्यादा था कि जो नहीं रिमूव होता। तो तब से लेकर हम अब तक हम जो है यहाँ पर हम क्लीननेस ड्राइव कर रहे हैं रेगुलर पे। अब आगे हमारा फ्यूचर के लिए हमारा स्टेप ये रहेगा कि हम जेडीए के साथ कोई एमओयू या कुछ करें कि यहाँ पर जो एक ये रूटीन बन जाए, यहाँ हमारे एम्प्लॉयज़ नहीं आते, यहाँ सफाई नहीं होती ऑन अ रेगुलर बेसिस। हम अब वो ये करेंगे कि यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे सफाई जैसे हर एक एरिया में होती है, हर एक एरिया में जैसे हमारी गाड़ियाँ जाती हैं, सफाई कर्मचारी जाते हैं, हम इनसे यूजर चार्जेस लेते हैं। अब अगर हमें यहाँ से कॉपरेशन आएगी, या जैसे एसोसिएशन वाले ये सब कह रहे हैं कि हम करेंगे कॉपरेट, यूजर फीस देंगे, तो हम डेफिनेटली यहाँ पर रेगुलर सैनिटेशन एंड ऑल सब करेंगे। पहले कहीं ना कहीं जो है म्यूनसिपैलिटी डिपार्टमेंट जो है वो कहीं अपना पल्ला झाड़ देती थी कि जेडीए के अंडर आता है ये चीज़। तो इससे आगे जिस तरह से आप आश्वासन दे रहे हैं कि अगर लोग कॉपरेट करते हैं फिर जो है जेएमसी इसमें हिस्सा लेगा। जैसे इसमें अभी मैम ने भी आपसे कहा कि जेडीए और जेएमसी हम दोनों मिलकर कोई एग्रीमेंट करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो है जेडीए की है। जब तक कोई एग्रीमेंट नहीं होगा कि वी कैन डू ओवर हियर, क्योंकि यूजर चार्जेस जेएमसी का मैंडेट है, तो वो अगर हमें मिलेगा तब हम अपने व्हीकल्स डिप्लॉय कर सकते हैं, हम अपना स्टाफ लगा सकते हैं। उसके बिना तो थोड़ा सा आप भी जानो कि गवर्नमेंट इश्यूज हैं, ये चीज़ें तो होती ही हैं। तो इसलिए सफाई अभियान आगे भी चलेगा। अभी हफ्ता जैसे अभी तक ये हफ्ता एक और चला जाता है, जो पुराना डंप है वो एक बार साफ नहीं हो जाता पूरा का पूरा, कोई क्लीन करके नहीं हम देते, तब तक ही चलेगी ड्राइव। चलिए, शुक्रिया मैम हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और यहाँ पे जो जेडीए वाइस चेयरमैन जो बुबीला रखवाल जी हैं वो भी यहाँ पे आई हुई हैं, और सेक्रेटरी जेएमसी वो भी यहाँ पे आई है। हम यहाँ से आम लोगों से भी कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम आपका? मोहम्मद अशरफ। अशरफ साहब, किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? आप प्रेसिडेंट हैं यहाँ 7 नंबर यार्ड के, तो किस तरह की प्रॉब्लम्स का यहाँ पे जो है दिक्कतें आ रही हैं? सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ जेडीए वीसी से मैडम को कि इन्होंने 15-20 दिन का जहाँ ये टूर लगाया, या हम साथ थे इनके, तो बड़ा अच्छा इनका ये टूर रहा। काफ़ी जो सदियों से गाड़ियाँ पड़ी हुई थी वो लिफ्ट हो गई। अब इन्होंने आश्वासन दिया है कि ये जो रोड का काम है या नालियों का या टैंकियों का काम, स्ट्रीट लाइट का, सबसे इनसे गुजारिश की है, बोलते अगले हफ्ते से हम ये काम शुरू करेंगे और उसकी उस पर गौर करेंगे। दूसरा, जो इन्होंने गाड़ियाँ सीज की है, मैं दुकानदारों को या ट्रांसपोर्टरों को ये कह देना चाहता हूँ कि वो एप्लीकेशन लेकर वीसी मैडम के पास जाएँ, वो गाड़ियाँ अपनी रिलीज करवा लें। तो दूसरी बार रोड पे या नेसेसरी गाड़ियाँ खड़े करने की परेशानी ना हमारे लिए बने ना अपने लिए। तो इसलिए हम ये वीसी मैडम को या मैनेजमेंट को ये दरख्वास्त करते हैं कि मेहरबानी करके रोड की तरफ ध्यान दिया जाए, नालियों की तरफ ध्यान दिया जाए, टैंकी जो पानी की है, स्ट्रीट लाइटें यहाँ नहीं है, इसकी तरफ ध्यान दिया जाए। सर, एक प्रॉब्लम यहाँ पे जो है, यहाँ पे आज तो पूरी सफाई यहाँ पे दिख रही है, लेकिन यहाँ पे जो रेहड़ी वाले हैं वो काफ़ी तादाद में होते हैं, जिससे यहाँ पे जाम की स्थिति बनी रहती है, एक्सीडेंट का भी जो वो कारण बन सकते हैं। देखो डिंग साहब, बात ऐसी है कि आज ये सबको पता था कि यहाँ एक अच्छा विजिट होने वाला है, तो उसके लिए पुलिस ने, ट्रैफिक वालों ने मिलकर ये रेडियो सब हटा दी हैं। अब सुबह देख लो कि ये रेडियाँ जो की तुम लगी होंगी, उस पर कोई गौर नहीं किया जाता है। लेकिन मैं गवर्नमेंट से जेडीए से म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वालों से कह देना चाहता हूँ कि अगर ये इन पर जोर दिया जाए तो ये अपनी इनके लिए दुकानें लाट की जाए या इनको कोई खोखे लाट किए जाए, जिसकी वजह से इनका कोई कारोबार चल सके और आने जाने वालों को दिक्कत ना हो। तो ये थे हमारे साथ अशरफ साहब। और यहाँ पे जो आज ट्रांसपोर्ट नगर यार्ड में जो है आज वीसी जेडीए वाइस चेयरमैन जेडीए जो बुबीला रखवाल जी हैं, उनका दौरा था। आज 5 नवंबर थी। पिछले 25 से 30 दिनों से जो यहाँ पे एक ड्राइव चलाई जा रही थी सफाई अभियान के तहत,
वो यहाँ पे आज जो है इक़्तिदार पे पहुँची है और आज 5 तारीख है और मैडम ने ये कहा है कि आगे भी इस तरह की ड्राइव जो है वो चलाई जाएंगी और म्यूनसिपैलिटी की तरफ से भी जो है 1 हफ़्ता और इस ड्राइव को चलाया जाएगा। सफाई अभियान जो है वो जारी रहेगा और एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो थी वो फिलहाल आज जो है वो बंद कर दी गई है। तो इसी तरह की अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 7 इंडिया के साथ। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।